तूफानी बारिश से भरी एक रात सारा के घर एक अजीब सी घटना घट रही थी। मैकुलर डीजनरेशन नामक आंखों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही सारा उम्र बढ़ने के साथ अपनी देखने की क्षमता खो चुकी थी। घर पर लगातार बजती एक गाने की धुन सारा के कानों में जैसे सुइयां चुभो रही थी। उसी पल डर से कांप रही सारा ने एक अंधेरे कोने की ओर किसी से चिल्लाकर कहा, मुझे पता है तुम यही हो, मुझे घूरना बंद करो। हालांकि उस कोने में किसी का साया तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सारा वहां उसकी मौजूदगी, उसकी महक महसूस कर पा रही थी। अगले ही पल सारा आसपास की चीजों का सहारा लेती हुई दबे पांव बेसमेंट में आ गई, जहां उसने पहले ही एक फांसी का फंदा लटका रखा था। वो एक स्टूल पर चढ़ी और फंदा गले में डाल लिया, लेकिन तभी उसे फिर वहां किसी के होने का एहसास हुआ। सारा ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दूंगी और तुम मेरी मौत का मजा लोगे? ये कहकर सारा अपने गले से फंदा निकाल ही रही थी कि तभी एक अनजान शख्स ने स्टूल को एक लात मारकर सारा के नीचे से हटा दिया, जिससे सारा फांसी से झूल गई और अंधेरे कोने में किसी परछाई की तरह खड़ा वो शख्स तड़पती हुई सारा की फोटो खींचने लगा। इधर एक और सारा ने जैसे ही दम तोड़ा तो दूसरी ओर एक दूसरे शहर में मौजूद सारा की जुड़वा बहन जूलिया को भी अचानक दम घुटने का एहसास हुआ। अगली ही सुबह जूलिया और उसका पति आइजैक सारा की खोज खबर लेने पुलिस के साथ सारा के घर पहुंच गए। वहां पुलिस ने फांसी के फंदे से लटकी सारा की लाश बरामद की, लेकिन पुलिस को छानबीन में सारा के अलावा घर पर किसी और के होने के कोई सबूत नहीं मिले। फोरेंसिक जांच के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर ने जूलिया और आइजैक को बताया कि सारा अपने अंधेपन से डिप्रेशन में चली गई थी, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जूलिया का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जूलिया को भी उसकी बहन सारा की तरह मैकुलर डीजनरेशन बीमारी थी, जिससे उसकी नजरें भी वक्त के साथ कमजोर हो रही थी और आगे चलकर वो भी अंधी होने वाली थी। लेकिन अगर उन्हें कोई आंखों का डोनर मिल जाता तो ऑपरेशन से उनकी आंखें वापस आ सकती थी। हालांकि सारा 1 साल पहले ही अंधी हो चुकी थी, लेकिन सारा के डॉक्टर ने उसे यकीन दिलाया था कि जल्द ही उन्हें कोई डोनर मिल जाएगा, जिसके बाद वे सारा की आंखों का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देंगे। अगर सारा ठीक हो सकती थी तो फिर भला वो सुसाइड क्यों करेगी? ये बात जूलिया को मन ही मन खाए जा रही थी। कुछ समय बाद जूलिया और आइजैक सारा के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान आ गए। सारा जिंदगी में इतनी अकेली थी कि उसके फ्यूनरल में जूलिया और आइजैक के अलावा और कोई नहीं आया था। पर तभी एक आदमी फूल लेकर उनके पास आया और बोला, मैं सारा का पड़ोसी हूँ। सारा मेरी बेटी की अच्छी दोस्त थी। मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वो कार में ही रुकी है, पर उसने आपसे पूछने को कहा है कि क्या सारा ने मरने से पहले कोई सुसाइड नोट छोड़ा था। इस पर जूलिया ने ना में सिर हिलाया और जब उसकी बेटी पर एक नजर डाली तो उसकी बेटी कार में छुप गई। इसके बाद वो आदमी वापस चला गया। जूलिया ने सारा के कॉफिन पर उस आदमी के दिए फूल चढ़ाए और रोती हुई आइजैक से सारा को लेकर कुछ बातें करने लगी। इस पर आइजैक ने भी जूलिया को दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर तभी जूलिया का ध्यान सामने की ओर गया। उसने देखा कि आइजैक तो सामने खड़ा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। फिर भला वो हाथ किसका था? जूलिया ने फौरन पीछे पलट कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। जूलिया ने उसी वक्त इंस्पेक्टर को कॉल करके अपने घर बुलाया और उसे कब्रिस्तान में घटी घटना के बारे में बताया। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि वो सब केवल जूलिया के मन का वहम है, क्योंकि आइजैक को तो कब्रिस्तान में जूलिया के आसपास कोई नजर नहीं आया था। इस पर जूलिया ने कहा, मुझे लगता है कि मौत से पहले सारा के साथ कोई और भी रहता था और वही शख्स कब्रिस्तान में भी आया था। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, सारा बिल्कुल अकेली थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सारा की पड़ोसी सोलेदाद से पूछ लीजिए। सारा जब से अंधी हुई थी तब से सोलेदाद सारा की मदद करने उसके घर आया करती थी। ये सुनकर जूलिया फौरन सोलेदाद से मिलने जाने लगी, पर आइजैक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम जितना स्ट्रेस लोगी तुम्हारी नजरें उतनी ही ज्यादा तेजी से कमजोर होती जाएंगी, इसलिए अब सारा के बारे में सोचना छोड़ दो। हालांकि सारा की मौत के बाद से ही स्ट्रेस के कारण जूलिया की नजरें तेजी से कमजोर होने लगी थी, पर उसने ये बात आइजैक को नहीं बताई और सोलेदाद के घर की ओर चल दी। जूलिया के जाते ही आइजैक ने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे उम्मीद है कि सोलेदाद वो राज नहीं जानती होगी। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, वो राज तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन आज नहीं तो कल वो राज तुम्हें अपनी बीवी जूलिया को बताना ही होगा। आइजैक ने कहा, सही वक्त आने पर मैं उसे जरूर बता दूंगा। न जाने वो कौन सा राज था जो आइजैक अपने अंदर दबाए बैठा था। उससे बेखबर जूलिया सोलेदाद के घर पहुंच गई। जूलिया ने देखा कि सोलेदाद भी अंधी थी।
जूलिया ने सोलेदाद से पूछा, क्या आप सारा के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? इस पर सोलेदाद ने बताया, 1 साल पहले जब सारा अंधी हो गई थी तब मैं सारा की मदद करती थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर उसने बाउमैन सेंटर ज्वाइन कर लिया, जहां अंधे और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को नॉर्मल लाइफ जीना सिखाया जाता है। सारा को वहां उसकी उम्र के कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, तब से हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। ये सुन जूलिया उसी वक्त टैक्सी पकड़कर बाउमैन सेंटर आ गई और रिसेप्शन पर सारा के फ्रेंड्स के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सारा के फ्रेंड्स अंदर ड्रेसिंग रूम में हैं। ये सुनकर जूलिया ड्रेसिंग रूम में आ गई। उसने देखा कि वहां मौजूद सारा की सारी फ्रेंड्स उसी की तरह अंधी थी। उस वक्त वे सभी सारा की मौत के बारे में ही चर्चा कर रही थी। जूलिया वहीं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। तभी बातों ही बातों में एक औरत ने बताया कि सारा का एक बॉयफ्रेंड भी था और सारा अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रोमियो नाम के एक होटल में जाया करती थी। इसी दौरान एक औरत को वहां जूलिया की महक से उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। तब जूलिया ने उन्हें बताया कि वो सारा की बहन है और वो सारा के बारे में कुछ जानकारी लेने वहां आई थी। तभी एक अंधी औरत ने कहा, तुम्हारे साथ वो आदमी कौन है? जूलिया ने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। इस पर उस औरत ने कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? वो तुम्हारे पीछे ही तो है, मैं उसकी महक सूंघ सकती हूँ। ये सुनकर जूलिया जब पीछे पलटी तो उसे उसके पीछे से भागता एक काला साया नजर आया। जूलिया फौरन उसके पीछे भागी, पर आगे जाकर वो साया एक अंधेरे कॉरिडोर में जैसे गुम हो गया। जूलिया फ्लैशलाइट जलाए जब उस अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि वो एक आदमी था जो अंधेरे कोने में अपने काले कोट से खुद को छुपाए खड़ा था। जूलिया ने उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पर तभी उस आदमी ने जूलिया की आंखों में कैमरे का फ्लैश चमकाया और तुरंत वहां से बाहर की ओर भाग निकला। जब तक जूलिया बाहर आई तब तक वो आदमी किसी परछाई की तरह गायब हो चुका था। जूलिया उसे ढूंढने की कोई और कोशिश करती, उससे पहले ही स्ट्रेस के कारण उसकी नजरें और ज्यादा कमजोर हो गई। जूलिया वापस घर चली आई। घर आकर उसने सारा का बैग चेक किया। सारा के बैग में उसे होटल रोमियो का बिल मिला। उसे देख जूलिया को पता चला कि सारा पिछले हफ्ते ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में गई थी। जूलिया को शक था कि जो आदमी जूलिया का पीछा कर रहा था वही सारा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उस बिल में सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जूलिया को किसी भी तरह होटल में जाकर सारा के बॉयफ्रेंड का पता लगाना था, लेकिन वो ये बात आइजैक को नहीं बता सकती थी, क्योंकि आइजैक ने उसे पहले ही सारा के मौत की छानबीन करने से मना कर रखा था। इसलिए जूलिया घूमने का बहाना कर आइजैक के साथ उस होटल में आ गई। होटल में आते ही जब आइजैक गाड़ी पार्क करने गया तभी जूलिया रिसेप्शन में पहुंच गई और रिसेप्शनिस्ट को वो बिल दिखाते हुए उनसे सारा और उसके बॉयफ्रेंड की जानकारी मांगी। इस पर एक रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर पर रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। इसी दौरान होटल का एक बूढ़ा वर्कर ध्यान से जूलिया और रिसेप्शनिस्ट की सारी बातें सुन रहा था। इतने में ही उधर रिकॉर्ड्स चेक कर रिसेप्शनिस्ट ने जूलिया को बताया कि न जाने कैसे पर उनके कंप्यूटर से सारा और उसके बॉयफ्रेंड का रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया है। रिसेप्शनिस्ट ने जूलिया को सलाह दी कि उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाकर सारा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। उनके होटल में आने वाले सारे गेस्ट उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जूलिया उसी शाम आइजैक के साथ उस रेस्टोरेंट में आ गई। कुछ देर बाद आइजैक बाथरूम चला गया। तभी उसके जाते ही एक वेटर जूलिया के पास आया और बोला, मैडम, मुझे खुशी है कि आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। ये सुनकर जूलिया समझ गई कि वो वेटर उसे सारा समझ रहा था, क्योंकि सारा पहले भी वहां आ चुकी थी। जूलिया ने वेटर की ये गलतफहमी दूर की और पूछा, अगर आपको सारा याद है तो ये भी याद होगा कि पिछले हफ्ते सारा के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ आया था। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? इस पर वेटर ने बताया, उस दिन सारा मैडम किसी के साथ आई तो थी, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, मानो वो वहां हो ही ना, इसलिए मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वहीं मुझे और सारे स्टाफ को सारा मैडम से हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि सारा मैडम के आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये बताकर वेटर वहां से चला गया। इतने में ही आइजैक वापस आया। जूलिया ने आइजैक से कहा, मैं यहाँ सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने आई हूँ। अभी अभी मुझे वेटर से पता चला कि सारा की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, यानी कि सारा की आंखें ठीक होने वाली थी। फिर भला वो सुसाइड क्यों करेगी? ये सुनकर आइजैक ने जूलिया से कहा, क्योंकि ऑपरेशन के बावजूद भी सारा की आंखें ठीक नहीं हो पाई थी। ये बात सारा के डॉक्टर ने मुझे कल ही बताई। ये सुनकर जूलिया को एक झटका सा लगा। वो उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन अब उसकी आंखें और ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वो एक कार से टकराते टकराते बची।
ये देख आइजैक भी समझ गया कि सारा के मौत की चिंता में जूलिया की आंखों की रोशनी कम हो रही है। आइजैक तुरंत जूलिया को होटल रूम में ले आया और उसे समझाते हुए कहा, ऑपरेशन फेल हो जाने के कारण सारा दोबारा देख पाने की उम्मीद खो चुकी थी, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। अब तुम सारा और उसके बॉयफ्रेंड को भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्ट्रेस के कारण तुम्हारी आंखें भी चली जाएं। इस पर जूलिया ने आइजैक की बात मान ली। अगली सुबह ही वे लोग घर के लिए निकलने लगे। इस दौरान जब आइजैक गाड़ी निकालने गया हुआ था, तभी जूलिया को कहीं से एक आवाज आई, मेरे पास आपकी बहन की एक अमानत है। पहले तो जूलिया ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन अगले ही पल उसके ठीक सामने उसे होटल का वो बूढ़ा वर्कर खड़ा नजर आया। वो बूढ़ा वर्कर जूलिया को होटल के बेसमेंट में ले गया जहां वो रहता था। उसने जूलिया से कहा, जब आपकी बहन ने होटल से चेकआउट किया तब उनका कमरा साफ करते वक्त उनके बेड के नीचे मुझे एक चाबी मिली थी। ये बताते हुए उस वर्कर ने जूलिया को वो चाबी थमा दी जिस पर एक घंटी बंधी हुई थी। जूलिया ने उस वर्कर से पूछा, मेरी बहन सारा के साथ उसका एक बॉयफ्रेंड भी होटल में आया था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उसे देखा था? इस पर उस वर्कर ने कहा, तुम सारा के जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो वो एक इनविजिबल मैन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वो सड़क से चलते हैं तो हर कोई उन्हें इग्नोर करता है। अगर वो किसी से बात भी करते हैं तो कोई उन्हें जवाब नहीं देता। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो उन्हीं में से एक है, एक ऐसा इंसान जो होकर भी नहीं है। यही वजह है कि किसी को भी वो इंसान याद नहीं है। इस पर जूलिया ने पूछा, अगर ऐसा है तो आपको वो कैसे याद है और आप उसके बारे में ये सब कैसे जानते हैं? वर्कर ने कहा, क्योंकि एक तरह से मैं भी एक इनविजिबल मैन ही हूँ। मैं सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को याद नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जैसे लोगों को अच्छे से पहचान सकता हूँ। ये सुनकर जूलिया ने वर्कर से पूछा, मैं उस आदमी को कैसे ढूंढ सकती हूँ? इस पर वर्कर ने बताया कि उस आदमी ने बगल वाली बिल्डिंग की कार पार्किंग में अपनी कार पार्क की थी। वहां की सीसीटीवी फुटेज से जूलिया उसे पहचान सकती है। लेकिन साथ ही उस वर्कर ने जूलिया को ये चेतावनी देते हुए कहा, तुम जिस इनविजिबल मैन को ढूंढ रही हो वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी आंखों में मैंने दुनिया के लोगों के लिए गुस्से की आग देखी है। वो आदमी किसी साये की तरह दुनिया से छुपकर रहता है। अगर तुम उसका पर्दाफाश करना चाहोगी तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र कर सकता है। ये बताते हुए उस वर्कर ने जूलिया के पीछे देखा और अचानक डरकर अंदर चला गया। जूलिया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो इनविजिबल मैन किसी परछाई की तरह उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अगले ही पल वो भाग खड़ा हुआ। जूलिया भी उसके पीछे भागी, लेकिन आगे जाकर वो एकदम से कहीं गायब ही हो गया। तभी अचानक आइजैक जूलिया के सामने आ गया। जूलिया ने आइजैक को बताया कि सारा का बॉयफ्रेंड उनके पीछे यहाँ भी आ गया है। इस वक्त तो वो बचकर भाग गया, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग की कार पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज से वे उसे पहचान सकते हैं। ये बताकर जूलिया आइजैक के साथ उस कार पार्किंग में आ गई। आइजैक इस बात पर जूलिया से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि जूलिया अब भी सारा की मौत की छानबीन कर रही है। आइजैक ने जूलिया को डांटते हुए कार में ही बैठे रहने को कहा और खुद सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज लेने चला गया। जूलिया काफी देर तक आइजैक का इंतजार करती रही, पर आइजैक लौटकर नहीं आया। जूलिया परेशान होकर गार्ड के पास पहुंची और पूछा, क्या कुछ देर पहले मेरे पति आपसे सीसीटीवी फुटेज लेने आए थे? इस पर गार्ड ने बताया, आपके पति सीसीटीवी फुटेज लेने आए तो थे और उन्होंने मुझे फुटेज के बदले पैसे भी दिए थे, लेकिन जब मैं स्टोरेज से वो फुटेज हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहा था तब अचानक वो कहीं चले गए और वापस लौटकर ही नहीं आए। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पति किस तरफ गए हैं। लेकिन तभी सीसीटीवी के मॉनिटर में ही गड़बड़ी आने लगी। गार्ड ने जब कैबिन से बाहर निकलकर देखा तो सीसीटीवी के सारे केबल्स कटे हुए थे। इतने में ही अचानक किसी ने गार्ड के कैबिन की बिजली बंद कर दी। जब तक गार्ड ने बिजली दोबारा शुरू किया तब तक कोई उनके सामने से सीसीटीवी का स्टोरेज ही चुरा ले गया था। जूलिया समझ गई कि ये सारा के बॉयफ्रेंड इनविजिबल मैन का ही काम है। उसने तुरंत पुलिस को वहां बुला लिया और उन्हें उस इनविजिबल मैन के बारे में बताते हुए कहा कि उस इनविजिबल मैन ने ही आइजैक को गायब किया है और सबूत मिटाने के लिए वो सीसीटीवी का सारा स्टोरेज ही चुरा ले गया है। लेकिन पुलिस वालों ने जूलिया से कहा कि जब किसी ने भी उस इनविजिबल मैन को देखा ही नहीं है तो वो उसे ढूंढेंगे कैसे। तभी जूलिया को होटल के उस बूढ़े वर्कर का ख्याल आया, क्योंकि सिर्फ उसी ने उस इनविजिबल मैन को देखा था। जूलिया पुलिस के साथ होटल के बेसमेंट में जाने लगी जहां वो वर्कर रहता था, लेकिन उनसे पहले इनविजिबल मैन वहां पहुंच चुका था। उसने बाथटब में नहा रहे वर्कर के पानी में
ऊपर लटकी बिजली की तार डालकर उसका काम तमाम कर दिया। उसने इतनी सफाई से कत्ल किया था कि जब जूलिया पुलिस को लेकर वहां पहुंची तो पुलिस को वो कत्ल नहीं बल्कि दुर्घटना लग रही थी। अगर इनविजिबल मैन ने वर्कर का ये हश्र किया तो उसने आइजैक का क्या हश्र किया होगा। ये सोचकर जूलिया बहुत ज्यादा घबरा गई और उसकी आंखों की रोशनी और ज्यादा कम हो गई। पुलिस ने फौरन जूलिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में जूलिया की आंखों के डॉक्टर ने उसे बताया कि अब जूलिया के पास बस कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके बाद वो पूरी तरह अंधी हो जाएगी। लेकिन जूलिया को तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी। वो उसी हालत में एक बार फिर सारा की पड़ोसी सोलेदाद के पास गई और उससे सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। लेकिन सोलेदाद ने कहा, सारा का कोई बॉयफ्रेंड भी था? ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद सोलेदाद ने जूलिया से हमदर्दी जताते हुए आगे कहा, मुझे तुम्हारे पति के बारे में सुनकर दुख हुआ, पर मुझे लगता है तुम्हारा पति गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो तुम्हारे अंधेपन की वजह से तुम्हें छोड़कर चला गया है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह डिजेनरेटिव डिजीज थी। एक समय था जब मैं भी अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। मेरा बेटा मेरी जान था, पर वो दूसरे बच्चों से अलग था। उसकी आदतें मेरे पति को पसंद नहीं थी, इसलिए मेरा पति मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चला गया। उस सदमे की वजह से मैं अंधी हो गई। उसके बाद मेरे बेटे ने 10 सालों तक मेरी सेवा की, पर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर जूलिया ने कहा, आइजैक मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। इसी दौरान जूलिया को इंस्पेक्टर का कॉल आया। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त जूलिया को एक होटल में मिलने बुलाया और बताया, पिछली रात इस होटल में आइजैक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ था। वैसे तो ये होटल फुली ऑटोमेटेड है, यहाँ कोई स्टाफ काम नहीं करता, इसलिए आइजैक को पहचानने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ छानबीन के दौरान हमें एक कमरे में आइजैक की वेडिंग रिंग मिली है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि आइजैक पिछली रात इसी होटल में ठहरा था। इन सुरागों से तो यही लगता है कि आइजैक का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए छुप रहा है। इन्हीं बातों के दौरान पुलिस का एक आदमी उनके पास आया और बताया, सर, पुलिस की एक यूनिट को पेट्रोलिंग के दौरान सारा के घर कैंडल जलती दिखी है। मुझे लगता है सारा के घर में कोई घुस आया है। उसे सुनकर जूलिया और इंस्पेक्टर जब सारा के घर पहुंचे तभी उन्हें घर के बेसमेंट में फांसी के फंदे से लटकी आइजैक की लाश मिली। उसे देख जूलिया को एक गहरा सदमा लगा, जिससे वो पूरी तरह अंधी हो गई। इंस्पेक्टर ने फौरन जूलिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और आइजैक के मौत की तहकीकात में जुट गया। इंस्पेक्टर को उस घर से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसको पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में जूलिया से मिलने आया और उसे बताया, हमें आइजैक का छोड़ा एक सुसाइड नोट मिला है। उस नोट में लिखा है कि आइजैक सारा से प्यार करता था। यह सब 6 महीनों से चल रहा था। उस सुसाइड नोट से आइजैक की हैंडराइटिंग मैच भी हो गई है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि तुम सारा के जिस बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही थी वो आइजैक ही था। तुम्हें ये बात पता न चले इसलिए आइजैक ने ही वो सीसीटीवी फुटेज चुराया और जाकर उस होटल में छुप गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो सारा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो उसने सारा की तरह ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये बताकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया और जूलिया वहीं बैठी आइजैक की बेवफाई में आंसू बहाती रही। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर को जूलिया के लिए आंखों का डोनर मिल गया। डॉक्टर ने जूलिया के आंखों का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ने जूलिया को सलाह दी कि अब से 2 हफ्ते बाद उसके आंखों की पट्टी खुल जाएगी और वो देख पाएगी, लेकिन तब तक उसे अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटानी है, वरना वो अपनी आंखें हमेशा के लिए खो भी सकती है। इसके बाद डॉक्टर ने जूलिया को घर जाने की इजाजत दे दी और बताया कि वो एक केयर टेकर को जूलिया के घर भेजेगा, जो पट्टी खुलने तक हर रोज जूलिया की देखभाल करने आया करेगा। फिर हॉस्पिटल के 2 स्टाफ जूलिया को घर ले आए। जूलिया ने अपनी आंखें ठीक होने तक सारा के घर पर रहने का ही फैसला किया था। तभी जूलिया को उस घंटी लगी चाबी का ख्याल आया जो उसे होटल में उस बूढ़े वर्कर ने दी थी। जूलिया ने स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि वे चेक करें कि वो चाबी किस ताले की है। इस पर स्टाफ ने उस चाबी से कुछ दरवाजों और ड्रॉर्स को खोलने की कोशिश की, पर वो चाबी उनमें से किसी की नहीं थी। स्टाफ्स ने वो चाबी की होल्डर में लटका दी और वहां से चले गए। फिर उसी रात जब जूलिया गहरी नींद की आगोश में थी, तभी किसी ने की होल्डर से वो चाबी चुरा ली। अगले दिन जूलिया के घर इवान नाम का एक केयर टेकर आया, जिसे डॉक्टर ने जूलिया की देखरेख करने के लिए भेजा था। इवान दिन भर जूलिया की देखरेख करता और रात के वक्त काम खत्म होने के बाद अपने घर लौट जाता। इवान ने जूलिया को एक पेजर भी दिया था, जिससे जूलिया जब चाहे इवान को मदद के लिए बुला सकती थी। वक्त बीता और जूलिया को इवान का साथ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे जूलिया और इवान को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी तरह एक रात इवान जूलिया को सुलाकर अपने घर लौट चुका था। तभी कोई शख्स साए की तरह जूलिया के कमरे में घुस आया।
उसने एक इंजेक्शन में दवाई भरी और जूलिया की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी जूलिया जाग गई और उस शख्स की भनक पाकर मदद के लिए आवाज लगाती हुई घर से बाहर भाग आई। जूलिया की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी ब्लास्को, जो सारा के फ्यूनरल में फूल लेकर आया था, वो जूलिया के पास आ गया। ब्लास्को जूलिया को शांत कराता हुआ अपने घर ले आया। जूलिया ने ब्लास्को से फौरन पुलिस को फोन करने को कहा। इस पर ब्लास्को ने कहा, बारिश की वजह से फोन लाइन डेड है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। ये कहकर ब्लास्को अंदर जाने लगा। तभी अंदर जाते हुए वो की होल्डर से टकराया, जिससे एक घंटी की आवाज आई। उसे सुन जूलिया समझ गई कि वो आवाज तो उसी चाबी में लगी घंटी की है जो बूढ़े वर्कर ने उसे दी थी, यानी कि वो चाबी ब्लास्को ने चुराई थी। जूलिया को ब्लास्को पर शक हुआ। उसने वो चाबी अपने पास रख ली और फोन उठाकर देखा तो फोन की लाइन भी चालू थी। जूलिया समझ गई कि ब्लास्को वही आदमी है जो उसके कमरे में उसे मारने आया था। जूलिया फौरन ब्लास्को के घर से बाहर आ गई और फौरन इवान को कांटेक्ट कर उसे वहां बुला लिया। इवान जूलिया को वापस घर के अंदर ले आया। जूलिया ने इवान को ब्लास्को के बारे में सब बता दिया और तुरंत उससे पुलिस को फोन करने को कहा। इस पर इवान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। ये कहकर इवान अपना बिस्तर लेने एक कमरे में चला गया। तभी जूलिया को खिड़की से कुछ आहट आई। डरी सहमी जूलिया जब खिड़की की ओर गई, तभी अचानक एक लड़की ने जूलिया का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की ब्लास्को की बेटी लिया थी, जो खिड़की से अंदर घुस आई थी। जूलिया लिया से डरकर पीछे हटने लगी, पर लिया ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तुम मेरे पापा को इसलिए खूनी समझ रही हो ना क्योंकि तुम्हें हमारे घर से वो चाबी मिली। वो चाबी मेरे पापा ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे घर से चुराई थी। असली दरिंदा तो वो है जिसे तुम अपना केयर टेकर समझ रही हो। मुझे डर है कि वो तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहन सारा जैसी न कर दे। ये सुनकर जूलिया ने कहा, इवान तो मेरा केयर टेकर है, वो क्यों मुझे मारना चाहेगा? मुझे पता है तुम अपने पिता को बचाने के लिए इवान पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इस पर लिया ने कहा, मेरा यकीन करो, वो केयर टेकर नहीं एक खूनी है जो दुनिया की नजरों से छुपकर रहता है और खुद को इनविजिबल मैन कहता है। वो तुम्हें ड्रग देकर हमेशा के लिए अंधी करना चाहता है, जैसा कि उसने तुम्हारी बहन सारा के साथ किया था। सारा की आंखें तो ऑपरेशन से ठीक हो गई थी, पर इनविजिबल मैन ने उसे ड्रग देकर बेहोश किया और उसकी आंखों में एक केमिकल का इंजेक्शन लगाकर उसे हमेशा के लिए अंधी कर दिया और उसी की वजह से सारा की जान गई। बस इतना ही नहीं, तुम्हारे पति आइजैक ने भी खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इनविजिबल मैन ने ही उसे मारा था और जबरदस्ती उससे सुसाइड नोट लिखवाकर वहां छोड़ दिया था। सारा ने मुझे आइजैक के बारे में बताया था। आइजैक का सारा के साथ अफेयर तो था, लेकिन प्यार वो सिर्फ तुमसे करता था। वो तुम्हें अकेला छोड़कर सुसाइड कभी नहीं करता। लेकिन जूलिया को लिया की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इस पर लिया जूलिया को एक कमरे के पास ले आई और बताया, ये उस इनविजिबल मैन का खुफिया कमरा है। उस इनविजिबल मैन ने छुप छुप कर सारा की और तुम्हारी कई सारी फोटोज खींची हैं और उसे इस कमरे की एक दीवार पर चिपका रखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इस कमरे को खोलकर खुद देख लो। तुम्हारे पास जो घंटी लगी हुई चाबी है वो इसी कमरे की है। ये सुनकर जूलिया ने अपनी जेब टटोली, पर वो चाबी उसकी जेब से गायब हो चुकी थी। लिया ने कहा, जरूर उस इनविजिबल मैन ने ही तुम्हारी चाबी चुरा ली होगी। इतने में ही लिया को इवान वहां आता हुआ दिखा। वो फौरन कहीं छुपने चली गई। जूलिया ने इवान से पूछा, इवान, मुझे वो घंटी लगी हुई चाबी नहीं मिल रही है। वो चाबी ब्लास्को के खिलाफ एक अहम सबूत है, क्या तुमने वो देखी है? इस पर इवान ने इधर उधर देखा और एक जगह पर जाकर जमीन से वो चाबी उठा ली, पर उसने वो चाबी जूलिया को देने के बजाय अपने पास ही रख ली और कहा, ये चाबी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। ये कहकर वो जूलिया के लिए चाय बनाने किचन में चला गया। इतने में ही लिया फिर जूलिया के पास आई और कहा, इनविजिबल मैन ने जमीन से चाबी उठाने का बस नाटक किया, जबकि वो चाबी तो उसके पास ही थी। इससे पहले कि वो तुम्हें अंधी कर दे, हमें यहाँ से निकलना होगा। लिया जूलिया को लेकर बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन बाहर का दरवाजा लॉक था। लिया ने कहा, दरवाजे की चाबी उस इनविजिबल मैन के पास ही होगी। मैं किसी तरह उससे वो हासिल करती हूँ। तब तक तुम बाथरूम में छुप जाना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर लिया वहां से चली गई। इतने में ही इवान वहां आ गया और जूलिया को सुलाने उसके कमरे में ले जाने लगा, लेकिन जूलिया बहाना बनाकर बाथरूम में आ गई। उधर एक और लिया एक चाकू पकड़े इवान से चाबी लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी, तो इधर जूलिया लिया के इंतजार में बैठी थी। तभी कुछ ही देर बाद जूलिया को बाहर से कुछ ठोकने जैसी आवाज सुनाई दी। उसे सुन जूलिया बेचैन हो उठी।
जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। सच्चाई उसके सामने तभी आ सकती थी जब वो देख पाती। हालांकि जूलिया की आंखों की पट्टी खुलने में अभी 4 दिन बाकी थे और उससे पहले पट्टी खोलने पर वो हमेशा के लिए अपनी आंखें भी खो सकती थी, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेते हुए अपनी पट्टी खोल दी। खुशकिस्मती से उसकी आंखें वापस आ चुकी थी। वो बाथरूम से बाहर आई, तभी उसे उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला जिसके बारे में लिया ने कहा था कि वो इवान का खुफिया कमरा है। जूलिया जब उस कमरे के अंदर गई तो देखा कि वहां सचमुच एक दीवार उसकी और उसकी बहन सारा की फोटोज से भरी पड़ी थी। अब जूलिया को भी यकीन हो गया कि इवान ही इनविजिबल मैन है। वो फौरन कमरे से बाहर आई और लिया को ढूंढती हुई जैसे ही एक गलियारे के मोड़ पर पहुंची तो देखा कि उस दीवार पर लिया की खून से लथपथ लाश लटक रही थी। इवान ने चाकू लिया के मुंह के आर पार करके उसे दीवार से ठोक दिया था। डर से कांपती जूलिया अपनी आंखों को ढककर रोती हुई वहीं बैठ गई। इतने में ही इवान वहां आ गया। जूलिया जानती थी कि अगर इवान को पता चला कि जूलिया उसकी सच्चाई जान चुकी है तो वो जूलिया को भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उसने इवान से झूठ बोलते हुए कहा, लिया ने मुझे तुम्हारे बारे में भयानक बातें बताई थी, इसलिए सच्चाई जानने के लिए मैंने अपनी आंखों की पट्टी खोली, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर इवान ने कहा, लिया अपने पिता ब्लास्को को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। इसके बाद इवान जूलिया को किचन में ले गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। तभी जूलिया ने देखा कि इवान ने उसके चाय के कप में कोई नशीला ड्रग मिला दिया। फिर इवान ने जूलिया को ड्रग वाला चाय दिया और खुद भी एक कप चाय लेकर जूलिया के सामने बैठ गया। अब अगर जूलिया वो ड्रग वाला चाय पीने से मना करती तो इवान को उस पर शक हो जाता। जूलिया ने चाय की एक सिप लेने का झूठा नाटक किया और कहा कि चाय में चीनी कम है। ये सुनकर इवान चीनी लेने गया। तभी मौका पाकर जूलिया ने अपनी और इवान के कप की अदला बदली कर दी। इवान शक्कर लेकर वापस आ गया, पर तभी शातिर इवान को अपनी कप की चाय हिलती देख पता चल गया कि जूलिया ने चाय के कप से छेड़छाड़ की है। उसे शक हो गया कि जूलिया देख सकती है। अपना शक दूर करने के लिए इवान जूलिया को एक फ्रीजर के पास ले गया और उसे उस फ्रीजर को खोलने को कहा। जूलिया ने जैसे ही फ्रीजर खोला तो उसके अंदर देख एक पल को उसकी जैसे सांसें ही रुक गई। फ्रीजर के अंदर एक लाश थी जिसके कपड़े पर इवान लिखा हुआ था, यानी कि डॉक्टर ने इस इवान को जूलिया की देखरेख के लिए भेजा था, पर इनविजिबल मैन ने उसे मार दिया था और उसकी जगह इवान बनकर जूलिया के साथ रह रहा था। जूलिया का डर देख इनविजिबल मैन समझ गया कि जूलिया देख सकती है। जूलिया ने इनविजिबल मैन से कहा, आखिर कौन हो तुम? तुमने मेरी बहन को अंधी क्यों किया और तुम मेरी आंखें भी क्यों छीनना चाहते हो? इस पर इनविजिबल मैन ने गुस्से में कहा, क्योंकि ये दुनिया मुझ जैसे लोगों को इग्नोर करती है। मुझसे ना तो कोई दोस्ती करना चाहता है और ना ही कोई लड़की मुझे पसंद करती है। इग्नोर किए जाने की वजह से ही मैं लोगों के सामने आने से डरने लगा था, इसलिए मैं परछाई की तरह छुपकर रहता था। मैं ऐसे कपड़े पहनता था जिससे कोई मुझे देख ना सके। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अंधी लड़कियां मुझे महसूस कर सकती हैं। उस दिन पहली बार किसी की अटेंशन पाकर मुझे बहुत खुशी मिली। ऐसी ही किसी अंधी लड़की की तलाश में मैं तुम्हारी बहन सारा से मिला। वो मुझे देख तो नहीं सकती थी, पर महसूस कर सकती थी। मैं उसका केयर टेकर बनकर रहने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते थे, क्योंकि सारा अपनी आंखें वापस पाना चाहती थी और अगर उसे अपनी आंखें वापस मिल जाती तो उसे मेरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और वो भी मुझे इग्नोर करने लगती। इसलिए मैंने उसकी आंखों में एक केमिकल का इंजेक्शन लगाकर उसे हमेशा के लिए अंधी कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी जान देने पर तुली थी। इसलिए उसकी जान देने में मैंने उसकी मदद कर दी। सारा तो मेरी जिंदगी से चली गई, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारा सहारा बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें अंधी करना पड़ेगा। ये सुनकर जूलिया इतनी डर गई कि उसकी आंखें पहले की तरह फिर कमजोर होने लगी। जूलिया किसी तरह इनविजिबल मैन से बचकर भागी और अपनी पड़ोसी सोलेदाद के घर आ गई। जूलिया ने सोलेदाद से फौरन पुलिस को फोन करने को कहा। सोलेदाद अभी फोन की ओर बढ़ी ही थी कि इतने में ही इनविजिबल मैन वहां पहुंच गया। जूलिया ने तुरंत एक चाकू उठा लिया और इनविजिबल मैन को खुद से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन तभी इनविजिबल मैन ने सोलेदाद से कहा, माँ फोन नीचे रख दीजिए। ये सुनकर जूलिया सन्न रह गई। दरअसल वो इनविजिबल मैन सोलेदाद का बेटा था, वही बेटा जो कुछ साल पहले सोलेदाद को छोड़कर चला गया था। सोलेदाद दोबारा अपने बेटे की आवाज सुनकर खुश हो गई, पर जूलिया ने सोलेदाद को बताया कि उसका बेटा एक खूनी है जो खुद को इनविजिबल मैन कहता है।
लेकिन सोलेदाद ने जूलिया को ही फोन से मारकर बेहोश कर दिया। सोलेदाद ने अपने बेटे से कहा, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, क्योंकि मेरे बिना तुम बस एक इनविजिबल इंसान हो। इसी दौरान इनविजिबल मैन ने गौर किया कि सोलेदाद के घर पर आधी जली मोमबत्तियां और एक खुली किताब चश्मे के साथ रखी हुई थी। इनविजिबल मैन समझ गया कि उसकी मां अंधी नहीं थी। दरअसल सोलेदाद की आंखें बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी, पर वो अब तक अंधी होने का नाटक करती रही ताकि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहे और उसकी सेवा करता रहे। सोलेदाद बचपन से ही अपने बेटे को ये एहसास दिलाती रहती थी कि वो अपनी माँ के बिना कुछ नहीं है। अगर उसकी माँ नहीं रहेगी तो उसे कोई प्यार नहीं करेगा और दुनिया उसे इग्नोर करेगी। इसलिए जब वो अपनी माँ को छोड़कर गया तो दुनिया के डर से वो छुपकर रहने लगा। ये बात समझ आते ही इनविजिबल मैन ने अपनी माँ की आंखों में भी केमिकल वाला इंजेक्शन घोंपकर उसे हमेशा के लिए अंधी कर दिया। उसके बाद वो बेहोश जूलिया को उठाकर वापस सारा के घर में ले आया। कुछ ही देर बाद जूलिया होश में आ गई। इनविजिबल मैन ने एक चाकू अपने पीछे रखा और जूलिया के पास आ गया। उसने जूलिया से कहा, मुझे पता है तुम्हारी नजरें अपने आप ही कमजोर हो रही हैं। जब तुम पूरी तरह अंधी हो जाओगी उसके बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर इनविजिबल मैन जूलिया को किस करने लगा। तभी मौका पाकर जूलिया ने उसके पीछे से चाकू निकाला और उसकी टांग पर घोंप दिया। इनविजिबल मैन दर्द से कराह उठा। जूलिया फौरन भागकर फोन के पास गई और इंस्पेक्टर को कॉल करके सारी बात बताने लगी, लेकिन तभी इनविजिबल मैन ने उसे धर दबोचा। वो जूलिया को मारने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां आ धमका। उन्हें देख इनविजिबल मैन अंधेरे की आड़ लेकर छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसके छुपने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसका चेहरा देख लिया था। उसे एहसास हो गया कि अब वो इनविजिबल नहीं रहा, इसलिए उसने खुद का ही गला काटकर अपनी जान दे दी। इस तरह जूलिया मौत के मुंह से बाहर निकल आई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल से भरी कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।